नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं टीवी 27 न्यूज पर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। बता दें कि आज केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, एसीपी रैंक के अधिकारी केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। और साथ ही जानकारी दे दें कि दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर। तो बड़ी जानकारी आपके साथ इस वक्त की साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। और खबर यह भी है कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि ईडी की टीम आज उनके घर 10वां समन लेकर पहुंची। और इसके साथ ही आज हो सकता है कि केजरीवाल के घर की सर्च भी की जाए, आज घर की तलाशी भी ली जाए। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। आपको बता दें कि सीएम आवास के आसपास काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केजरीवाल घर पर मौजूद हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछताछ की जा सकती है। साथ ही घर पर सर्च ऑपरेशन की भी खबर निकलकर सामने आई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। वहीं आपको बता दें कि आज ही हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार किया था। वहीं इसके बाद आज शाम यानी कि अभी ईडी की टीम पहुंची है मुख्यमंत्री आवास। और इसके साथ ही बता दें कि ईडी के साथ एसीपी रैंक के अधिकारी केजरीवाल के घर पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं टीवी 27 न्यूज पर, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से राहत न मिलने के बाद अब ईडी ने शिकंजा कसा है। वहीं इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि मंत्री सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी, लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही थी कि ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो असंवैधानिक है और आप आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। लगातार मंत्री आतिशी, मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये तमाम बातें कही जा रही थी। वहीं इस बीच यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं टीवी 27 न्यूज पर, जहां ईडी पहुंची है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर। आज केजरीवाल के घर पर ईडी की तलाशी जारी है। बता दें कि आज ईडी 10वां समन लेकर पहुंची है। और इस बीच केजरीवाल के घर पहुंचे मंत्री सौरभ भारद्वाज, एसीपी रैंक के अधिकारी केजरीवाल के घर मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि आज ही अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि मैं तभी पेश होऊंगा जब यह मुझे लिखित में मिले कि मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी। उनको अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था और साथ ही कहा था कि आपको पेश होना पड़ेगा। वहीं अब 10वां समन लेकर पहुंची है ईडी की टीम। और इसके साथ ही बता दें कि घर की भी तलाशी जारी है। आपको बता दें केजरीवाल ने कोर्ट से भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। आयुषी, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? ईडी की टीम पहुंची है अरविंद केजरीवाल के घर पर इस वक्त की, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आज पूरे दिन हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल राहत की उम्मीद से गए थे। उनकी याचिका पर पूरे दिन हाईकोर्ट ने सुनवाई की और शाम को मुख्यमंत्री को एक बड़ा झटका लगा, जहां पे हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो ईडी की कार्रवाई में दखल अंदाजी ज्यादा नहीं कर सकते हैं और वो ऐसा कोई फैसला नहीं सुना सकते हैं कि वो गिरफ्तारी ना करे या आपके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्य न करे। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले की अगर बात कर ले तो पहले से ही मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है, संजय सिंह इस मामले में जेल में है, के कविता जेल गई है। इसके अलावा कई इनसे जुड़े हुए लोग हैं जो आज के समय में सलाखों के पीछे हैं, ईडी सीबीआई के रडार पे हैं। और अब ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार सम्मन भेजा जा चुका था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से कोशिश कर रहे थे कि वो कैसे न्यायिक सहारा लेकर ईडी के चंगुल से बचे, लेकिन कहीं ना कहीं
जैसे ही हाईकोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट किया कि वो ईडी के काम में ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, जी। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी और इसको लेकर कहीं ना कहीं ईडी को भी कहा गया कि अब दस्तावेज जमा करें। लेकिन इस तमाम चीजों के बीच में एक चीज साफ कह दी गई कि ईडी अगर उनको गिरफ्तार करती है तो इस पे कोर्ट का कोई भी दखलंदाजी नहीं होगा। जी। इसके बाद आज देर शाम अभी अभी ये खबर निकल कर आई है और हम खुद मौका वारदात पर मौजूद है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर, जहां पे ईडी दमकल के साथ, भारी पुलिस बल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। कई एसीपी रैंक के अधिकारी भी केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं, उनके घर की तलाशी ली जा रही है। जी बिल्कुल आयुषी, लेकिन ऐसे में सवाल है, जैसा कि आप बता रही है कि उनकी घर की तलाशी ली जा रही है, लेकिन एक डर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं में होगा। तभी मंत्री सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे घर, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ हुई, तकरीबन 8 से 10 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह के साथ वही हुआ, उससे पहले सत्येंद्र जैन के साथ हुआ था, और फिर हेमंत सोरेन के साथ। तो क्या अरविंद केजरीवाल की भी आज संभावना है कि पूछताछ के बाद क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम बीजेपी के नेता इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दिनकर, ये बात खुद आम आदमी पार्टी भी कई बार कह चुकी है कि अगर अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है, और ये डर आम आदमी पार्टी को बहुत दिनों से था। और ऐसे में बार बार सम्मन की अवहेलना करना, सम्मन को नजरअंदाज करना, गैर कानूनी ठहराना, ये सब आम आदमी पार्टी करती आई है। लेकिन जिस तरीके से हमने हाल में ही देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी किस तरीके से बार बार सम्मन भेजती है और जब वो मौजूद नहीं होते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तो उनके रांची जाके उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो उसी तरीके से इस केस को भी हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन ईडी तो उन तक पहुंच सकती है और ईडी आखिरकार पहुंच चुकी है उनके आवास पर। अब कितने घंटे तक वहां पे आवास के अंदर उनसे पूछताछ होगी और क्या कुछ उनके मुख्यमंत्री के आवास के छानबीन में क्या कुछ दस्तावेज ईडी के हाथ लगते हैं और उसके बाद ईडी अगला कदम क्या उठाती है, इस पर हम सबकी नजरें बनी हुई है। लेकिन इसी वक्त मौका वारदात पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो पहुंचे हैं। अब लगातार लोगों के आने का, मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में ये बात कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को समझ में आ गई है कि अगर ईडी खुद मुख्यमंत्री के घर पे पहुंची है तो वो कई ठोस वजह की वजह से पहुंची होगी। बिल्कुल आयुषी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज वानखड़े भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। पंकज, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या सिर्फ आज अरविंद केजरीवाल को समन दिया जाएगा, घर की सर्च वारंट होगी, या फिर उनसे पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी में बड़ी हलचल देखी जा रही है। बिल्कुल, बेशक दिनकर, देखिए जिस तरह से लगातार पिछले कई समय से अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस और सम्मन को नजरअंदाज करते नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से हाईकोर्ट ने राहत देने से साफ मना कर दिया, तो इससे माना जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल के घर जब पुलिस पहुंची है, ईडी की टीम पहुंची है, क्योंकि अनुमन जब भी ईडी पहुंचती थी तो वो ईडी के अधिकारी पहुंचते थे सम्मन लेकर देने के लिए। लेकिन इस वक्त जब ईडी के अधिकारी पहुंचे तो साथ में जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी है वो भी साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस के अन्य अधिकारी वो भी मौजूद हैं और माना जा रहा है कि जिस तरह से के कविता ने जो 100 करोड़ रुपए देने का जो आरोप ईडी ने लगाया है अपनी तरफ से कि जो करीबन 100 करोड़ के आसपास अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिया गया है और दोनों ने मिलकर शराब घोटाला किया, इस तरह का आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आज ईडी जो पूछताछ करने के बहाने साथ ही साथ ईडी पूछताछ भी कर सकती है और साथ ही जो सर्च वारंट लेके आई है घर की तलाशी के लिए, उसके साथ ही माना जा रहा है कि जो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो भी जब्त कर सकती है और उसके बाद अगर कोई सबूत मिलते हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट मिलता है शराब घोटाले को लेकर या पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कोई सबूत मिलता है उनके खिलाफ, तो ईडी उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच पंकज अभी मैं देखने को मिल रहा है, स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पूरी साजिश हो गई है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि 2 साल से चल रहे केस में चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार करना राजनीतिक साजिश दिखाता है। क्या इसके पीछे पूरी राजनीतिक षड्यंत्र है, ऐसा जैसा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले? देखिए, अगर आप गौर करेंगे दिनकर, तो पिछले 9 बार करीबन
ईडी की तरफ से सम्मन भेजा गया था अरविंद केजरीवाल जी को। बिल्कुल। और पूरे 9 बार में ईडी से बचते नजर आए अरविंद केजरीवाल। कभी उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रचार करना है, कभी उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, कभी उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। तो तमाम अलग अलग वजहों की वजह से ईडी से बचते नजर आए हैं। इस बार फिर वो हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट में उन्होंने अपील लगाई कि हमें सुनिश्चित किया जाए कि ईडी सिर्फ पूछताछ करेगी, गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन इस मामले को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। बड़ा झटका तभी लग चुका था। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे ईडी जरूर पूछताछ करेगी, और उसके बाद आज देर शाम ईडी पहुंची हुई है। लेकिन सवाल ये है, क्या ईडी गिरफ्तार होंगे? तो बिल्कुल हो भी सकते, माफी चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। तो बिल्कुल बेशक ईडी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि तमाम जो सबूत है, अगर आपको याद होगा जब सवेरे दोपहर को जब पंकज आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जहां ईडी पहुंची है, वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर, तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है केजरीवाल की टीम। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा रही है। तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। बता दें केजरीवाल की लीगल टीम अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। आज आपको बता दें केजरीवाल ने आज हाईकोर्ट में, आज केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी, वहां से झटका लगा था। आपको बता दें कि हाईकोर्ट से आज झटका लगने के बाद ईडी की टीम आज शाम पहुंची आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर। उसके बाद सर्च वारंट लेकर पहुंची, जांच पड़ताल की जा रही है, घर की तलाशी ली जा रही है। वहीं इस बीच एक और बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां ईडी की टीम एक तरफ आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अभी भी पूरी लीगल टीम के जरिए सलाह मशवरा करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछताछ जारी है। साथ ही बता दें केजरीवाल की लीगल टीम गिरफ्तारी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट अब पहुंचने का डिसीजन लिया है उन्होंने। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जहां ईडी की टीम लगातार सर्च वारंट लेकर पहुंची है और उनके घर की तलाशी ली जा रही है, टीम उनके घर की सर्चिंग कर रही है। ईडी आज 10वां समन लेकर पहुंची है। पंकज, अब अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ राहत की उम्मीदें हो सकती है? क्योंकि एक तरफ जैसा आपने बताया कि 9 समन को इग्नोर करने के बाद 10वां समन लेकर पहुंची है, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिला, क्या सुप्रीम कोर्ट से आस किया जा सकता है आम आदमी पार्टी का? देखिए, अब ये वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से कई ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करता है, लेकिन अब क्या इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करता है कि कहता है, ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ऐसे में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है, उस गिरफ्तारी को रोक लगाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम जो वकील है वो, तो अगर ऐसे में अगर सुनवाई होती है तो फिर वो इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अभी हमने दोपहर में देखा जब हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है गिरफ्तारी को रोक लगाने को लेकर, तो ऐसे में जो तमाम सबूत, और सबसे इंटरेस्टिंग जो पहले बातचीत कर रहा था दिनकर की, जब ईडी से पूछा गया कि क्या सबूत है आपके पास जो आप इनको इस पूछताछ के लिए बुला रहे, तो ईडी ने साफ कहा था कि हम पब्लिक फोरम में या तो सबके सामने नहीं, आप अकेले में कहेंगे तो हम दिखाने तैयार है। तो उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस को अकेले में, ईडी की टीम ने उनके चैम्बर में उनको तमाम सबूत दिखाया, उसके बाद ही फैसला लिया गया। तो माना जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से क्या आज सुनवाई होगी, ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल शुक्रवार है, उसके बाद से शनिवार और रविवार 2 दिन सुप्रीम कोर्ट वैसे ही बंद होगा, होली की छुट्टियां होंगी। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें और बढ़ती नजर आएगी अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तारी होती है तो। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आयुषी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयुषी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अगर पहुंच रही है ईडी की टीम की सर्च वारंट को लेकर अगर आम आदमी पार्टी, तो सुप्रीम कोर्ट से, जैसा कि पंकज ने बताया कि कल शनिवार, रविवार और फिर होली की छुट्टी, अरविंद केजरीवाल अगर आज गिरफ्तार होते हैं तो क्या लंबे समय तक जेल में रहेंगे? क्योंकि बीच में छुट्टियां हैं और शायद होली सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ जेल में बिताने को पड़ सकता है। दिनकर, जिस तरीके से अभी के जो हालात हैं और अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की पूरी टीम मौजूद है, तो इस वक्त कुछ भी हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और ई फाइलिंग के जरिए उन्होंने अर्जी दाखिल की है
जी आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है, आपको बता दें शाम के वक्त ही आतिशी ने एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने साफ कहा कि जिस तरीके से उन्होंने सारा आरोप भाजपा पर लगाया और कहा जी। कि ईडी बेसब्र हो रही है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए और हाईकोर्ट से हमें झटका नहीं लगा है। हम बस इस उम्मीद में हैं कि हाईकोर्ट जी। जिस तरीके से ईडी से भी पूछ रही है कि दस्तावेज दिखाए और आधार बताए गिरफ्तारी का, तो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में भी चीजें आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने साफ तौर पे गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया, उसके बाद जब हमने ये सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगी, तो उनका साफ कहना था कि हमारी लीगल टीम जी। इसकी तैयारी में है कि हम हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को खुद भी नहीं पता था कि उनके पास वक्त ही नहीं है। अगर जी। वो लीगल टीम उनकी कल तैयारी करती सुप्रीम कोर्ट में जाने की या होली के बाद की करती, उससे पहले ही ईडी उनके दरवाजे पर खड़ी है और इस वक्त फाइलिंग की गई है और इसके आधार पर जल्द से जल्द वक्त मांगा गया है सुनवाई के लिए सुप्रीम जी। कोर्ट में कि जो हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया है और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी राहत। लेकिन जो अभी के हालात है और जो पहले भी हमने कई बार देखा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ईडी और सीबीआई के रडार पर है या वो गिरफ्तार हो रहे हैं। हमने इसी हाल में ही देखा है कि किस तरीके से एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, उस केस पे बार बार सम्मन को करने के बाद गिरफ्तार भी होते हैं ईडी द्वारा। तो बिल्कुल आयुषी, लेकिन ऐसे में सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए जाते हैं तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी किसके सर सजेगा? या फिर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पहले कैंपेन चलाया है कि जेल से सरकार चलाएंगे, तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार होंगे अगर, तो क्या वो इस्तीफा देकर किसी और को जिम्मेदारी सौंपेंगे? या फिर जिस तरीके से दिल्ली के लोगों से इन लोगों ने सर्वे करवाया था कि दिल्ली के जेल से सरकार चलाए, वैसी कोई प्रावधान अवेलेबल है? दिनकर, साफ तौर पे फिलहाल मैं आपको यहाँ के हालात बता दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। विधायकों और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं आवास के बाहर मुख्यमंत्री के, और पुलिस द्वारा चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक भी गाड़ी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, चाहे वो किसी प्रदेश के मंत्री की गाड़ी क्यों ना हो, वो भी अभी अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास नहीं जा सकते। हालांकि बैरिकेडिंग जहां की गई है वहां पे तमाम विधायक कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और जुटने शुरू हो गए हैं। और अगर पार्टी की स्थिति की बात कर लें कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कौन चलाएगा, तो इस पर अभी भी संदेह है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कहती नजर आ रही है कि दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे। इनके लिए इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया था, जहां पे इनका कहना था कि जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए। हालांकि हमने पहले कभी ऐसा होते नहीं देखा है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर जेल जाते हैं तो उन्हें जेल से सरकार चलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अगर आपको किसी भी कारणवश अगर आपको अरेस्टिंग होती है, आप पे कोई केस बनता है, तो पहले आपको अपने पद से इस्तीफा देना होता है, जिसकी वजह से आप सरकार नहीं चला सकते हैं। अब बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी में, दिल्ली सरकार में नंबर 1 नंबर 2 मंत्री कौन है इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल के विश्वसनीय हैं और जिस तरीके से उनको भरोसा कर सकते हैं, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो या खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्म पत्नी सुनीता जी हो, ये कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम वक्त वक्त पर लाए गए हैं, जहां पे सुर्खियां बनी है जिन पर, और ये कहा जा रहा था कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, हमारे पास कई दिग्गज चेहरे हैं जो सरकार चलाने में के लिए काबिल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस परिस्थिति के लिए तैयार थी। काफी लंबे वक्त से बैठकें हो रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो क्या हालात होंगे। तो इसको लेकर बिल्कुल आयुषी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सीएम के घर तक जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तक जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वहीं सीएम केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ई फाइलिंग के जरिए अर्जी दाखिल की गई है। आपको बता दें केजरीवाल ने जल्द सुनवाई की मांग की है। तो बड़ी जानकारी, जहां एक तरफ ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और लगातार उनके घर की सर्च वारंट लेकर पहुंची, घर की तलाशी जारी है। साथ ही भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता
मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंच रहे थे। इसको लेकर अब घर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। सीएम के घर तक जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वही हमारे साथ पंकज मान खड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं ताकि आम आदमी पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता ना पहुंचे। सौरभ भारद्वाज पहुंच चुके हैं, कोई और नेता पहुंचे हैं क्या अभी तक? देखिए, पूरे जो सिविल लाइन एरिया है जहां अरविंद केजरीवाल का आवास है, उसके तमाम रास्तों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो वहां तैनात हैं। इसके अलावा जो ईडी के तमाम अधिकारी है वो अंदर हैं। सौरभ भारद्वाज ने खुद कहा है कि अभी जो है सर्च चल रहा है घर पे और किसी को भी एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी ईडी के पहुंचे हैं और वो अंदर पूछताछ और सर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 बड़े वारंट के साथ जो सोर्स बता रहे हैं ईडी पहुंची है। सबसे बड़ा जो वारंट बताया जा रहा है सर्च ऑपरेशन का, जो सर्च वारंट है, जो घर का सर्च करने का वारंट है, ईडी लेके आई है। दूसरा ये है कि पूछताछ के लिए कि अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के लोगों के साथ पूछताछ हो सकती है, ये माना जा रहा है। क्योंकि अभी पंकज आयुषी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। दृष्टया जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है। और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। वहीं फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।